ये कागज इस वास्ते को नहीं कि थन्ने मारे पर कितना भरोसा, बल्कि इस वास्ते है कि मन ने थारे पर भरोसा को नहीं। दुनिया की रीत है कि सच जानना चाहते हैं, पर सच्चाई हजम को नहीं हो रही। आज का सच यही है कि मन ने थारे पर भरोसा को नहीं। कनक, मासी से इस घर की नींव है। उनका इस तरह से दुखी होना पूरे घर को हिलाकर रख देगा। तुम्हारा सबसे पहला लक्ष्य उनका विश्वास जीतना होना चाहिए। आज खेल कनक के हाथों में है। कल चौपड़ सजेगी, कल पासे भीगेंगे जो हमारे हाथ में होने चाहिए। सुमन, हुमा दादो सा है घर पे। जी मैं उमाशंकर बोल रहा हूँ। सरस जी, आपको नहीं लगता कि अजनबियों से बात करने में बड़ा मजा आता है? प्रेम कहानियां पढ़ने में घर में सबसे आगे आप ही हैं। प्रेम कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा छिछोरापन नहीं। प्यार तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। क्या पता किसी छिछोरे की आवाज सुनकर मन के सितार के तार बज उठे। ना ही मुझे ऐसे प्रेम में और ऐसे छिछोरे प्रेमी में कोई दिलचस्पी है, समझी? जी मैं कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी से बोल रहा हूँ। हमारा हर उत्पाद प्रकृति की कोख से जन्म लेता है। तो मैं आपके यहाँ की किसी महिला से बात कर सकता हूँ उनके विचार जानने के लिए, उनकी पसंद नापसंद। एक वैद्य होने के नाते मैं इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता। पहली बात, आप ना जाने अपने यहाँ की इन सौंदर्य उत्पादों में कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, आप औरतों के मन में ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि वो आपके उत्पाद इस्तेमाल किए बिना सुंदर नहीं लगती, जिससे उनके मन में एक तरह की हीन भावना पैदा हो जाती है। और तीसरी बात, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा, समझे? कट गया। किसका फोन था? था किसी कंपनी का आदमी, अपने उत्पादों का प्रचार करने के नए बहाने ढूंढ रहा था। जितनी उलझी हुई तेरी सोच है उतना ही सुलझाऊ मेरा ये लक्ष्य, और तेरी ये रोक टोक ही मेरे इरादे को और भी मजबूत बनाएगी। आज बात वंश के बहन की है, तो जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी बहन है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा ये लक्ष्य। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मुझे तो उस फोन में ऐसी कोई बात नहीं दिखी। तुम्हारी नहीं, अपने घर की बात याद आ गई। पता है, वंश भैया और मैं ऐसी कभी कभी मजे के लिए कोई कोई नंबर मिला के मस्ती किया करते थे। एक बार तो हमने रात के 12 बजे एक आदमी का नंबर मिलाया और कहा कल सुबह पानी नहीं आने वाला। तो पता है उस बेचारे ने क्या किया? बेचारे ने रात भर बैठ के सारी बकेट भरी और दूसरी सुबह पानी भी आ गया।
क्या हुआ, ये सुन के तुम्हें हंसी नहीं आई? मैं जानू कि तुम दोनों के मन में हमारे लिए नाराजगी है कि मैंने कनक को उमा सा के साथ जाने की अनुमति क्यों दी। भाभो, आप चाहती तो अनचाहा रिश्ता कभी जन्म ही नहीं लेता। आप कनक को रोक सकती थी, आप जानती हैं ये बात। समाज की चिंता में सही गलत का फर्क भूल गई आप। बहन की जिंदगी समाज के रीति रिवाज की भेंट चढ़ा दी आपने भाभो। आखिर आपकी सोच पर आपकी उम्र भारी पड़ी गई। मारी सोच पर मारी उम्र भारी को नहीं पड़ी वंश बेटा, मारो अनुभव भारी पड़ गयो। अनुभव कदे ही शरीर ने बूढ़ो को नहीं होड़ देवे। जे हमारी कनक बिना कहे मारी मन की पीड़ा ने समझ जाया करती थी। शायद भैया ही मैं भी उसकी मन की बात समझने लग गई थी। तो क्या तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? वैसे एक योग का आसन है जिसे करने के लिए करीब करीब 1 साल का अभ्यास लगता है। मैंने भी ऐसे मजे मजे में बिना अभ्यास के उसे कर लिया। उसे करने के चक्कर में मेरी गर्दन ऐसे अकड़ी कि 3 महीने तक उसका दर्द नहीं गया। तो तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मजा यही किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया? नहीं मतलब ये मेरे लिए तो ये भी। कनक इसे कहते हैं मजा, यानी कि आनंद, जो मुझे तुम्हें यूं परेशान करके आ रहा है। मन ही मन कनक उमा को चाहने लगी है। रिश्ता ये कैसा है, उजला सवेरा तो शाम के डाली के जैसी मैं, दीपक सा मुझ में हाथों ही जला है, पूजा की थाली के जैसी मैं। जादू है क्या, चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं तेरी ही रोशनी में सांस लूं साजन। अब तुम परेशान हो रही हो और आनंद मुझे आ रहा है। भाभो, ये क्या कह रही हैं आप? एकदम सच बोल रही हूं। मैंने कनक के मन को बहुत ही नजदीक से देखा और परखा है।
उमा के तरीके उसे जरूर चुभे थे, पर उसकी अच्छाइयां उस पर हावी हो गई थी। इसीलिए उसने कोई शिकायत दर्ज न की। वो चाह करके भी उमा के खिलाफ मजबूती से खड़ी न हो पाई। वो उसका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त न कर सकी थी। उसकी नजर जब भी उसे देखती थी तो उसमें नफरत नहीं, प्रेम के बीज दिखाई देते थे। कनक जी कहकर तो गई है कि मैं उसके परिवार का फर्ज निभाने जा रही हूं, पर ना छुड़ाना ये भी तो हो सके है ना कि वो उमा की खातिर वापस गई हो। आज पहली बार हमारी आंखें बिल्कुल साफ हैं, कोई छल कपट नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होगी। ये सच है कि मैं इस बार अपनी मर्जी से आई हूं, पर हमारे इस रिश्ते की शुरुआत होने के लिए हमें पहले दोस्त बनना होगा। दोस्ती? तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? हाँ, दोस्त होने के काफी सारे फायदे होते हैं। दोस्ती में हम एक दूसरे से दिल की सारी बातें कहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। आओ मेरे साथ। पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा उदाहरण है शिव पार्वती। पर कभी कहीं सुना है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं? नहीं ना? कहीं किसी ग्रंथ में पति पत्नी की मित्रता के बारे में नहीं लिखा। इस रिश्ते के बाद कोई नया रिश्ता नहीं जुड़ता। नहीं, दोस्ती में तुम और मैं बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त हमेशा एक अच्छे पति पत्नी साबित हो सकते हैं। पर शादी का रिश्ता कोई पकवान नहीं जिसमें हम नया तड़का लगा के नया स्वाद ढूंढें। 7 फेरों के 7 वचन जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जो कर्तव्य हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उन सबको निभाने का नाम है शादी। कर्तव्य निभाना? मैं इस रिश्ते को एक कर्तव्य, एक नौकरी की तरह क्यों निभाऊं? पता है, छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं? ताकि छत तक आसानी से पहुंचा जा सके। मैं भी हमारे रिश्ते में वही सीढ़ियां बनाना चाहती हूँ, एक एक पड़ाव पार करके। मैं चाहती हूँ कि पहले हम अच्छे दोस्त बने, फिर प्रेमी, और फिर पति पत्नी। पर क्यों? हम तो पहले ही सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। दोस्त 1000 होते हैं कनक, पर प्रेमिका एक ही होती है। और मैं अपनी पत्नी में अपनी प्रेमिका देख सकता हूँ। हाँ, पर प्यार ऐसे यूं ही एक पल में नहीं हो जाता ना, उसके लिए टाइम लगता है। हालात और समय देखकर रिश्ते नहीं सौदे होते हैं, और प्रेम कोई सौदा नहीं। हाँ, पर प्रेम तक पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी दोस्ती ही होती है। ये रिश्ता इतना उच्च कोटि का है कि इसे दोस्ती का नाम देकर इसे अपमानित करना होगा। ओह गॉड, मैं भी किससे बहस कर रही हूँ? इससे बेहतर कि मैं दीवारों से ही बात कर लूं। तो लो, कर लो दीवारों से बातें। वैसे भी तुम्हें मजाक करके अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, तो करो, तुम्हें पूरी मंजूरी है। ओह हेलो, मैं इतनी देर से तुम्हारी मंजूरी नहीं मांग रही थी। तुम अंदर से पानी लेकर आओ, मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ।
बुझ गया। दोस्त, इस तरह से नजरें नहीं झुकाते। यह अदा तो प्रेमिका वाली है। चलो देखते हैं कि तुम मुझे अपना दोस्त पहले बनाती हो या फिर मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका। भाभो ने मुझे शगुन में साड़ी लाओ मैं कर देता हूं। वैसे इसे एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए मदद करना समझ सकती हो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
पुटी भट नाना, समल अधिक हो बलवाना। जो रन हमई पचारे कऊ, लहरई सुखेन कालू किन हो। शाबाश। तो आज का जीवन पाठ है कि इंसान को अपने आप को हर स्थिति में ढालने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। बहुत गौर से समझने वाली बात है ये कि बदलती हवा से कैसे बचा जाए। बदलती हवा के साथ इसने तो अपना भेष भी बदल लिया। कब हवा तूफान बनके अपने रास्ते में आई चीजों को उड़ा ले जावे, कोई को नहीं जाने। सरस, ये निमंत्रण तुम्हारे लिए आया है। भाभी साहब, ये तो मेरी सहेली की शादी का कार्ड है। मासी सा, वो मेरी सहेली है ना जया, उसका ब्याह है लाल बाग में, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अरे बचपन की सहेली है, जाना तो पड़ेगा। अच्छा सा तोहफा ले जाना। जी। तैयारी करो जाने की। सरस, तुम वो पीले रंग वाला सूट पहन लेना, उसके साथ मैचिंग दुपट्टा लाई हूं मैं पुष्कर से। वो रंग तुम पे बहुत जचेगा, ठीक है? एक बार पहन कर देख लेना सरस। पुष्कर से लाडनो आते आते इंसान बदल जावे हैं। फिर एक दुपट्टे की के भी साथ। पता चला दुपट्टा सूट से अलग दिख रहा है। दक्षिण की हवा शुभ को नहीं हुए। मासी सा, दुपट्टे का रंग वैसे का वैसा ही है, दोनों जगह मौसम एक सा है। अब थे इतने विश्वास से कह रहे हो तो मानना पड़ेगा, कोई और चारा भी तो कोई नहीं। मासी सा, ये घाव तो भरने आए हैं। ऊपर से ऐसा दिखे है पर रिस रहा है अंदर ही अंदर, पीड़ा दे रहा है बहुत। कोई बात नहीं मासी सा, अंदर की पीड़ा भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं। अब गप्पे ही हाँकते रहेंगे तो दिनचर्या खराब हो जाएगी। जाओ जाके काढ़ा लेकर आओ। जी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। पालोमी, उमा ने कहा है कि उनके काढ़े में अदरक थोड़ी सा डाल दिया है मैंने उमा के काढ़े में। जब से पुष्कर से लौटे हैं तब से तबीयत खराब है उनकी। जिम्मेदारियां संभालना तो कोई तुमसे सीखे। सच में तुम्हारा जीवन साथी दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी होगा। ये लो, तुम्हारा काढ़ा तैयार है। सॉरी पालूमी, आज मैं अपना काढ़ा खुद बनाऊंगी।
मालूम ही, ये है मेरा काढ़ा। चाय इस घर में? रानी को! रानी को! रानी को! रानी को! माहौल गरम कर दिया ना मैंने। लेकिन ये वंस कटे रह गया, मीडिया वाले ने ना लाया। हाँ? अरे मैं मरी से पूरी होती जा रही हूँ। अरे मारा मेकअप, निकल मेरा मेकअप, निकल बच भैया, निकल मेकअप। तो हटिए एक मिनट, आइए रानी को! अरे बस, अरे बस, मीडिया आ गई है आप लोगों का साथ देने। हाँ मैं तो कहती हूँ, अगर रानी की सास ने उसे नहीं अपनाया तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, अनशन कर दूंगी, स्ट्राइक। रानी को मीना जी, ये मामला क्या है? अरे मैं क्या बताऊं, ये जो हमारी नौकरानियां है ना, इस बेचारी का अभी ब्याह हुआ था। अरे इसकी सास अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाने जा रही है, अन्याय हो रहा है। इस बेचारी रानी में क्या खोट है? वो नौकरानी है इसलिए। क्या नौकर इंसान ना होते? देखो वो चोरी चकारी तो ना करती ना, जो इसकी सास को अपनाने में शर्मा रही हो। अरे अच्छी दिखती है, पढ़ी लिखी है, घर के सारे काम जाने हैं, हाँ? और मैं तो कहती हूँ 36 के 36 गुण हैं इस लड़की में अच्छी बींदनी बनने के। भाई इसकी सास को इसको अपनाना ही पड़ेगा। रानी को नहीं दो, नहीं दो, रानी को! नहीं दो, नहीं दो, रानी को हाँ दो, रानी को नहीं दो। चल रानी, अब अपनी सास का परिचय दे, ताकि उन्हें सब जान सके और उनसे सवाल पूछ सके। आज वो ना नहीं कर पाएंगी। हाँ बोले रानी। हाँ रानी। हाँ रानी, बता दे नाम। अरे उसे अब तो थारे को अपनाना ही पड़ेगा, अपना तमाशा थोड़ी कराना है उसे। बात ये है कि हमारी जो सास है ना, वो यही है हम सबके बीच। यही है तो कठे है। अच्छा, लगता है नारी शक्ति के आगे डर गई, पर तू चिंता को नहीं कर, मैं यहाँ पे हूँ। तू बस बता, मैं उसे पहचान लूंगी। दिखने में भी अच्छी है, अब उनको देख के उनकी उम्र का पता भी को नहीं चले। हाँ ऐसी कुर्सी लुगाई है अठे, हाँ, जो मारे जैसी लगे है। मजा आएगा मिलने में। तू और बता, कहाँ है वो? हाँ? उन्होंने ना बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी है, उन्होंने सबसे अच्छी, सबसे महंगी वाली। अरे सास की झूठी तारीफ करना बंद कर। हाँ? अरे सबसे सुंदर और महंगी साड़ी तो मैंने पहनी है। तू रंग बता, रंग बता। रंग? साड़ी का रंग तो वो हाँ बता। नीले रंग की साड़ी है। नीले रंग वाली साड़ी? नीले रंग की साड़ी वाली बाहर आओ, बाहर आओ। नीले रंग की साड़ी वाली बाहर आओ, बाहर आओ। नीली साड़ी वाली बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब लोग मने ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। कठे है थारी सास? हाँ, नीले रंग वाली कठे है। मैडम जी। हाँ मैडम जी। के है? हमारी सासू माँ। मीना राठी।
फॉलो मी। काढ़ा नहीं बनाया इनके वास्ते? मासी साहब मैंने बनाया तो था, लेकिन कनक ने कहा कि वो अपना खुद का काढ़ा पियेंगी। मेरे कहने का मतलब था कि मैं अब से वही पीऊंगी जो अब तक पीती आई हूँ, चाय। चार दिन मैके का पानी पीकर था की याददाश्त खराब हो गई। मैंने अपने घर में जो किया, जैसे किया, सब सहा हमने, पर जे मारा घर है और यहाँ मारे बनाए हुए नियम और कानून चलते हैं, जिसमें चाय शामिल नहीं। मायका ससुराल तो बस नाम है मासी सा। अब तो मेरा घर यही है और अपने ही घर में अपनी खुशी और जरूरत के लिए एक कप चाय तो पी ही सकती हूँ। मासी सा, ये एक कप चाय मेरा सारा आलस, मेरी सारी सुस्ती दूर कर देती है। अच्छा, जब यहाँ 1 महीना रहकर गए तब तो ये सब नहीं सूझा था ने? तब तो जाने के लिए आई थी मासी सा, पर इस बार तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ और यही मेरा घर है। और जब यही रहना है तो अपनी खुशी से, प्रेम से रहूं, क्योंकि जो इंसान खुद खुश नहीं है वो किसी और को खुशी कैसे दे सकता है? हे मारे से बहस करके मारा अपमान कर रहे हो। जी नहीं मासी सा, हर बात मान सम्मान से जुड़ी नहीं होती। मैं तो बस आप लोगों से एक विनती कर रही हूँ, एक बहुत छोटी सी विनती। जैसे आपके हर नियम कायदे से आपका सालों से रिश्ता जुड़ा है, ठीक वैसे ही मेरा इस चाय से रिश्ता बहुत पुराना है। प्लीज मासी साहब, मेरी इस छोटी सी विनती का मान रख लीजिए। मैंने इस घर को, इस घर से जुड़ी हर चीज को उसी रूप में अपनाया है जिस रूप में ये है, तो फिर आप भी मुझे मेरे रूप में अपना लीजिए, थोड़ा सा ही सही। विनती और हुक्म में जीत हुक्म की होवे। और ये हमारा हुक्म है कि इस घर के नियमों में चाय कभी शामिल नहीं होगी। पर क्यों मासी साहब? इस घर में हर इंसान अपनी अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से शुरू करता है। उमा जी ध्यान लगाते हैं, आप पाठ करती हैं, तो फिर मैं एक कप चाय क्यों नहीं पी सकती? मेरे इस एक कप चाय पीने से इस घर में क्या फर्क पड़ जाएगा मासी साहब? फर्क पड़ता है। क्योंकि चाय एक नशा है और धर्म के अनुसार किसी भी तरह के नशे को घर में पालना संस्कारों का पतन है, पाप है। और इस घर की बड़ी बहू अगर सही गलत नहीं समझेगी तो छोटों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं अपनी पत्नी को व्यसन के पाप का भागीदार नहीं बना सकता। चाय एक नशा है। कैसे? पूरी दुनिया हमारे देश की चाय पीती है। आदमी औरत हर उम्र के लोग चाय पीते हैं। सुबह शाम घर में सभी लोगों के लिए चाय बनती है। तो फिर मेरे चाय पीने से चाय नशा कैसे हो सकता है? अगर सिर्फ इसलिए कि प्रसिद्ध है, कोई भी चीज सही हो सकती है। ऐसे तो फ्रांस और रूस की शराब भी प्रसिद्ध है, उसे तो सब घरों में सब नहीं पीते। प्लीज उमा, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो?
तुम चाय को शराब से कैसे जोड़ सकते हो? देखो, चाय कोई नशा नहीं है, चाय मेरे दिन का एक अहम हिस्सा है और चाय पिए बिना मेरी सुबह की सुस्ती दूर नहीं होती। चाय मेरी आदत है और मुझे मेरी आदत अच्छी लगती है। तुम्हारा मतलब चाय पिए बिना तुम्हारा शरीर काम नहीं करता? एग्जैक्टली। चाय पिए बिना तुमसे रहा नहीं जाता? कुछ ऐसा ही समझ लो। चाय का एक प्याला तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए तुम पूरे परिवार के खिलाफ जा सकती हो। क्या? इससे तो ये साबित हुआ ना कि चाय तुम्हारे लिए एक ऐसी आदत है जिसे एक नशा कहा जा सकता है। एक ऐसा खतरनाक नशा जिसे पाने के लिए तुम सही गलत का अंतर भूल जाती हो, पूरे परिवार से बहस करने पर उतर आती हो। तो ये नशा नहीं तो और क्या है कनक? लेकिन तुम मेरी बात। कालोनी, डब्बा लेकर आ। इस घर के बनाए हर नियम के पीछे एक ठोस कारण की नींव है। इसलिए आज के बाद इस घर में चाय बनना तो दूर, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। चलो चलो, सब अपना काम शुरू करो। चाय की खुशबू से सारी सुस्ती तो भाग ही गई होगी। सरस, फिर जाने की तैयारी करो, चलो। बीनी साहब, अगर चाय का अध्याय खत्म हो गया हो तो ब्राह्मण भोज दे आओ। शिव। जी मासी सा। फिर अपनी भाभी सा के साथ जाओ। जी। वो 2 दिन तेरे घर आकर अपने नियम नहीं भूलता, पर तू उसके घर में हमेशा के लिए जा रही है और अपनी मर्जी की एक चाय तक नहीं पी सकती। ये लीजिए। सदा सुखी रहो। भाभी सा, अगर आपको दूध की महक हटानी है तो उसमें इलायची डालिए। शिव, तुम्हारे पास मेरी हर समस्या का हल होता है ना? वैसे भाभी सा, अगर आपको चाय नहीं मिली तो आप वापस छोड़ के चले जाएंगे हमें? नहीं शिव, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी क्योंकि यही मेरा परिवार है। बस ये सोच रही हूँ कि यहाँ अपनी जगह कैसे बनाऊं। मैंने सुना है शराबी
कबाबी, ड्रग एडिक्ट। जैसे कि हस्बैंड कहता है वाइफ से, तुम शराब पीती हो, तुमने शराब पी है, तुम ड्रग्स लेती हो। तो मैं सोचूं, चाय पीने वाले को कोई कैसे कहेगा चाय पी है तुमने? हाँ, तुम चाय पीती हो, तुम नशा करती हो, चाय पीती हो तुम। हाँ, अरे मैं सोचूं अगर अमित जी को पता होता कि चाय भी एक नशा है तो एक और मूवी बन जाती, शराबी की तरह चाय राबी। हाय आजा। अरे सुमन, ये क्या कर रही हो? इस थैले में ये डब्बा नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ मेरे कान्हा जी की किताब जाएगी। इतने बड़े थैले में सिर्फ एक छोटी सी किताब? किताब छोटी सी है, लेकिन उसमें लिखी हुई हर एक बात का अर्थ बहुत बड़ा है, और अगर मैं एक भी दिन नहीं पढ़ती ना तो मुझे लगता है मेरा दिन ही खराब हो गया। ओहो, एक और मीरा पैदा हो गई हमारे घर। बारे मेरे बॉलीवुड हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट गाना बना हुआ है। अरे भाभी साहब, मेरी कान्हा जी वाली किताब नहीं मिल रही है, आप वो ढूंढने में मदद करेंगी क्या? अरे सरस जी, अब क्यों कनक भाभी सा को परेशान कर रही हैं? सुना नहीं, चाय पिए बिना इनकी नींद नहीं उठती। आधी नींद में होगी ना अभी। सरस, सुमन सही कह रही है, मुझे तो तुम्हारी किताब कहीं दिखी नहीं। वैसे मैं दुपट्टा लाई थी तुम्हारे लिए, जरा पहनकर देखो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारी इस ड्रेस पे बहुत जचेगा। देखो। बहुत सुंदर लग रही है सरस, नाइस। लेकिन भाभी साहब, मेरी किताब। ये सारी दवाइयाँ समय पर लेनी है, और जो जो चीजें वर्जित बताई गई हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना, तभी फायदा होगा। जी उमा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। उमा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या काम है मुझसे, शिकायत है तुम्हें मुझसे, नाराज हो, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मेरा निश्चय दृढ़ है और रहेगा। नहीं नहीं अंतर्यामी प्राणनाथ, मैं कोई शिकायत या सुझाव लेकर नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर जब साथ साथ जीना है तो कुछ चीज़ों के साथ तो समझौता करना पड़ेगा ना। पर उसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे सारे रूल्स जानने ज़रूरी हैं। मतलब? वो दरअसल मैं सुबह कुछ ठीक से समझी नहीं थी, इसलिए मैं व्यसन की सही सही परिभाषा समझने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लिख कर दो कि व्यसन का अर्थ क्या होता है, ताकि मैं इसे पढूं और समझूं अच्छे से, और मुझसे आइंदा से कोई गलती ना हो। पर इसमें ऐसे कागज पर लिखवाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें वैसे ही समझा देता हूँ। नहीं उमा, मैं नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी हो। 2 लाइनों की तो बात है, अब मैं कौन सा दोबारा दुकान मांगने आई हूँ। प्लीज लिख दो ना, अब तुम्हारे अध्ययन का भी वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में, प्लीज।
लिखो, कोई भी ऐसी आदत जो आपको अपने मूल स्वभाव से अलग कर दे, जिसके ना होने पर अपने स्वभाव से उल्टा व्यवहार करने लगे या क्रोध करने लगे, जिससे आपका मन अपने वश में ना हो, वो व्यसन है। अब इस पर अपने साइन कर दो। प्लीज जल्दी कर दो ना। गुड। अब मैं इसे अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में बिठा लूंगी। चल रानी, अब अपनी सास का परिचय दे ताकि उन्हें सब जान सके और उनसे सवाल पूछ सके। मैडम जी, हमारी सासू माँ मीना राठी। खबरदार, मैंने सासू ना कहा, समझी? अरे चीर के ना मैं थारे अंदर मिर्च मसाला सब भर दूंगी। मुझे सास बिल्कुल मत करना। आपको यकीन को नहीं होता? अच्छा एक मिनट, मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ। ये देखो, ये देखो हमारे ब्याह की तस्वीरें, देखो और देखो। सच्ची है, ये तस्वीरें सच्ची है। मैंने देखा था गोलू को रानी के साथ फेरे लेते हुए। बाबा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो याददाश्त बात बात पे जाती रहती है। आपको कैसे पता कि गोलू ने रानी से शादी करी? कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे मीना बिंदनी, यही बात तो मैंने रानी ने बोली थी गोलू की पहचान छिपाने के लिए। हाँ तो बाबा साहब, मैं और क्या करती, आप ही बताओ। माँ बेटे के बीच कलेश ना हो इसलिए मैं चुप रही, लेकिन अपने बींद का ब्याह होते कैसे देख सकूं मैं? मारे को ये भांडा फोड़ना ही पड़ा बस। बात तो सही कह रही है। बाबा, आप हंस रही हो? अरे बात तो हंसने की है मीना बीननी। संतुड़ी, ये ऊपर आलो है ना, बराबर खेल खेल रहे है। तेरी मीना बीननी ना बिकी जिसी बहू दे दी। चुप रह नान। रहने दो दाई साहब, ये नौकरानी मारी गोलू की बीननी को नहीं, और ये सब फरेब है, ये सब फरेब है। मैं इस शादी को बिल्कुल न मानती। अगर कुछ देर पहले आप एक लड़की के अन्याय के लिए लड़ाई कर रहे थे, अभी आपको क्या हुआ? आपने कहा था कि रानी की सास अगर उसे नहीं अपनाएगी तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप भी तो वही सेम चीज कर रहे हैं। हाँ मीना बिन्नी, रानी को न्याय दिलाने के लिए तूने हम सबको यहाँ जमा किया है ना, तो रानी को न्याय तारे हाथों से ही मिलना चाहिए। ये नीचे करना, नीचे करो, नीचे रखो। दूल्हे राजा, अरे नहीं मैं नहीं हूँ। आ गए दूल्हे राजा। नहीं मैं नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं नहीं हूँ। गोलू, गोलू आ गया। रुक जाओ मेरी बात। अरे भाई दूल्हे राजा भी आ गए। गोलू! बता सच के है। बताइए क्या है मामला? ये लड़की झूठ बोल रही है ना, ये नौकरानी झूठ बोल रही है ना। सच बता बोलो। अरे देखो देखो देखो, सब लोग देखो, अब माँ आ गई है ना। माँ के सामने चूहा बन के ब्याह की बात झुठला देगा। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोल रहा है, बोल वही आपकी बहू है।
रानी आपकी बहू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो बाबा, वो नौकरानी है, ये बात ठीक है, पर एक चीज तो आप मानोगे, दिमाग के मामले में वो आपसे जरा भी कम नहीं है ना। मामा देखो, पूरे हनुमान गली में अपना काम सिद्ध करने की कला तो सिर्फ आप ही जानती हो ना। पर आज रानी ने मजाक मजाक में इन सबके सामने आपसे अपना जीवन मांगकर ये साबित कर दिया है कि वही आपकी बहू बनने के लायक है। वाह 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 गोलू जी, वाह वाह। मीना जी, अब सारी कहानी सबके सामने आ गई है। अब आपको इसे बहू के रूप में स्वीकार करने में कोई शर्म तो नहीं महसूस होगी? माफ करना मासा, पर आज इस घर परिवार को अपना बनाने के लिए मैं एक खेल खेलने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप दोगी ना मुझे अपना आशीर्वाद? अब देखना कि ये सास बहू की जोड़ी कैसे धमाल मचाती है। मासी साहब, वो सरस कह रही है कि वो कान्हा जी की किताब लिए बिना शादी में नहीं जाएगी, पर किताब तो मिल ही नहीं रही है। हाँ, मैंने सुना। तो मुझे जीजी के काम निपटाने हैं, उन्हें दवाइयाँ देनी है, नाश्ता करवाना है। वो सब मैं कर देती हूँ मासी साहब, आप सरस को संभालिए, उससे शादी में देर हो जाएगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। अब जी, और सुनो, दवाई खिलाते वक्त पानी आराम से पिलाना, उन्हें खांसी आ जाती है। जी मासी साहब, मैं पानी आराम से पिलाऊंगी। अब आप जाइए। शिव मिली? नहीं पालूंगी जीजी। सरस, सरस, ये जल्दी करो, गब्बा सा गाड़ी लेकर आ गए। इतना टाइम लगाओगे तो सीधा विदाई पर ही पहुंचोगे। मासी साहब, मैं अपनी किताब के बिना नहीं जाऊंगी। फिर रोज रात को वो किताब पढ़कर सोते हो ना, तो अब तक तो रट गई होगी। फिर निकलो, मैं कौशल्या जीजी का काम खत्म करके पूरे घर में ढूंढूंगी, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। चलो, देर मत करो, जल्दी करो। मैं किताब के बिना नहीं जाऊंगी। सरस जीजी, अब कब से एक ही किताब की रट लगा के बैठी हैं? परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनितेय मुनिबर। मासी साहब, मैंने मासा को नाश्ता करवा दिया है। अच्छा, पर थे जानो ना कि नाश्ते के बाद आम पाचक खाने की आदत है जीजी को। नींबू आम वाला ना, खट्टा मीठा, वो भी खिला दिया। वाह, शाबाशी वाला काम किया है आज थन ने। बीन सा है, वो भी बिना चाय के। पर जिसका काम होवे है उसी को साधे है। बहुत चिढ़ती हो ना तुम मेरी किताब से, इसलिए छुपाई है ना? क्या कहा आपने? मैंने आपकी किताब छुपाई है? सुमन, अगर मैंने कहीं रखी होती तब तक मिल जाती ना। देखो सरस जीजी, अब मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। आप एक छोटी सी किताब के लिए इतनी बहस क्यों कर रही हैं? वो छोटी सी किताब नहीं है, वो मेरे लिए बहुत अहम है सुमन। नहीं है वो अहम आपके लिए। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है मुझे। जाएगी ना। कहाँ पे? सुमन, शांत हो जाओ दोनों। तुम लोगों ने अपने कमरे में किताब ढूंढी? नहीं मिली मासी साहब। मेरे कमरे में भी नहीं है मासी साहब। कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है मासी साहब, बेकार में भाग दौड़ करवा रही है। क्योंकि किताब तो तुमने ही छुपाई है। तुम इस कमरे से चली क्यों नहीं जाती हो थोड़ी देर के लिए?
क्यों जाऊं? ये कमरा मेरा भी है। और वैसे भी आपको तो शादी में जाना है ना, तो आप जाओ शादी में। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं उस किताब के बिना। शादी होती है हो जाए। किताब किताब किताब, अगर एक और बार आपने किताब का नाम लिया ना तो मेरा सर फट जाएगा। और मैं और क्या सुमन, क्या करोगी तुम? मैं क्या करूंगी? हाँ सुमन 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 ये करोगी? सुमन मेरा सामान छोड़ो। अभी कोई शादी में नहीं जाएगा, ना तो आप और ना ही आपकी किताब। पागल हो गई तूने? हटो, छोड़ो उसकी चीजों को। क्या हो गया है? हाँ, ये गमला बहुत पसंद है ना तुम्हें? सरस जी मेरे गमले को छोड़ दीजिए। अभी के अभी मेरे गमले को रखिए सरस जी। उल्लू मत सुमन, अगर हिम्मत है तो आके रोक के दिखाओ मुझे। सरस जी आप मेरे गमले सुमन, मेरे गमले को छोड़िए। अगर मेरे गमले को कुछ भी हुआ ना सुमन तो छोड़िए मेरे गमले को। नहीं मासी साहब, उसने मेरे सारे कपड़े फैला दिए, मेरी किताब भी इसी ने छुपाई है। मुझे अगर मेरे गमले को कुछ भी हुआ ना सुमन, वो कपड़े बैग में रख वापस से। मासी मेरी किताब उससे पूछे का है, उसी ने छुपाई है, मुझे पता है मासी। मिल जाएगी थारी किताब, इसको तो वहां पे रखना। सुमन कहाँ छुपाई है? सुमन सरस सरस, सुमन, मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं कि इस घर में शांति रहे, ताकि घर में सब अपना अपना काम आराम से करें। पर आज सुबह सवेरे तुम दोनों ने इस घर की शांति को तहस नहस कर दिया। मुझे शांति से अपना अध्ययन तक नहीं करने दिया, जबकि तुम दोनों जानते हो कि वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ दादू साहब, लेकिन आपको तो पता है ना वो कान्हा जी की किताब मेरे लिए कितना महत्व रखती है। वो जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी, उसे पढ़ना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। मैं बस वही ढूंढ रही थी और ये सुमन मुझसे आकर बहस करने लग गई। दादू साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको सरस जी बहुत प्रिय है और आप इन्हें कभी नहीं डांटेंगे, पर आज इनकी गलती थी। इन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मेरा पसंदीदा गमला भी तोड़ दिया इन्होंने। ये तुमने अच्छा नहीं किया सरस, तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें तो हम सबसे ज्यादा संयम है, फिर भी तुमने। हाँ दादू साहब, लेकिन जब से आपने मुझे वो किताब दी है ना, उसे रोज पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे पढ़कर मेरे मन को शांति मिलती है, यहाँ तक कि मैं उसे अपने साथ रखकर ही सोती हूँ। उसे पढ़े बिना मुझे नींद भी नहीं आती, मेरा मन घबराता है। तुम दोनों के चक्कर में ना हमारा मन खराब हो गया। जीजी की सेवा भी नहीं कर पाई ठीक से। पर मासी साहब, मैंने तो मासा के सारे काम किए हैं। मैंने तो मासा की पूरी वैसी सेवा की है जैसे कि आप करती हैं। नाश्ता, भीगे हुए बादाम, सुबह की दवाई, सारे काम वैसे ही किए मैंने, सब समय पर दिया है। जानो हो बिंदी साहब, पर हमारे को संतुष्टि को नहीं मिल रही। जीजी की सेवा करना हमारी आदत है, हमारे दिनचर्या में शामिल है। हमारे लिए जीजी की सेवा करना बिल्कुल वैसा है जैसे उमा के वास्ते अध्ययन करना। माफ कर दीजिए उमा दादू सा और मासी सा, वो मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए। सरस जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपका सारा सामान बिखेर दिया ना। कोई बात नहीं, पर मैंने वो किताब नहीं छुपाई। रुको सुमन, गलती तुम्हारी नहीं, माफी तुम्हें नहीं, इन तीनों को मांगनी चाहिए। क्योंकि इन तीनों ने व्यसन पाल रखे हैं। होश में तो हो बिंदी साहब, ये चाय पिए बिना होश भी लौट कर नहीं आते। हमारे परिवार के संयम की मिसाल देवे है पूरा लाडलो।
व्यसन का अर्थ लाडनू के महाज्ञानी जी उमा शंकर जी की वाणी। इसमें व्यसन का साफ साफ अर्थ दिया गया है और इसके हिसाब से हर वो आदत व्यसन है जिसके ना करने पर या ना होने पर इंसान का स्वभाव बदल जाता है। वो अपने स्वभाव से अलग बर्ताव करने लगता है, क्रोध करता है, उसका मन वश में नहीं रहता। ये देखिए, ये आप ही के दस्तखत है और इसके हिसाब से आप तीनों में व्यसन की आदत है। मासीसा को सेवा का व्यसन है, आपको अध्ययन का, और सरस को कान्हा की किताब का व्यसन। सही कहा ना मैंने? सरस तुम्हारी कान्हा जी की किताब तुम्हारी भाभी सा के पास है। हाँ सरस, वो किताब मेरे पास है। ये लो तुम्हारे कान्हा जी की किताब। अब कोई सवाल मत करना, गब्बा जी गाड़ी लेकर खड़े हैं। मैंने तुम्हारा सामान वापस रख दिया है, कुछ ऊपर नीचे हो तो देख लेना गाड़ी में। और हाँ, हम सबकी तरफ से तुम्हारी सहेली को बधाइयां देना। अब जाओ। मैं चलती हूँ मासी साहब। तो ये सब तुमने एक चाय के प्याले के लिए किया? मतलब एक चाय के प्याले के लिए पूरे घर को परेशान करना सही लगता है तुम्हें? गलत समझ रहे हो तुम उमा। किसी काम के पीछे छिपी नियत नहीं समझोगे तब तक तुम सही और गलत नहीं समझ पाओगे उमा। यहाँ बात सिर्फ एक चाय की प्याली की नहीं है, उसके मेरे साथ जुड़े रिश्ते को समझाने के लिए है। तुमने मुझसे शादी की शिवजी के संकेतों के आधार पर, सही और गलत जाने बिना। मैंने भी तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में अपनाया, तो फिर हम दोनों एक दूसरे से जुड़ी चीजों को, इंसानों का मान क्यों नहीं रख सकते? मासीसा रोज मासा की सेवा करती है और आज मैंने वही काम बिल्कुल वैसे ही निपटाए जैसे कि मासीसा करती है, पर मासीसा के मन को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इन्हें वो सारे काम करने की आदत है। मासा की सेवा से गहरा रिश्ता जुड़ा है इनका। पूरा लाडनू तो तुम्हारी तरह अध्ययन नहीं करता होगा ना, पर उस अध्ययन से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये सिर्फ तुम समझ सकते हो। और उसी तरह सरस का कान्हा जी की किताब से बहुत गहरा रिश्ता था। बिल्कुल वैसे ही इस चाय से मेरा गहरा रिश्ता है और सालों से रहा है। एक बात बताऊं तो आप सबको हंसी आएगी, पर सोते हुए कभी कभी मुझे सपना आता है कि मैं चाय के बागानों में खड़ी हूँ, उसकी पत्तियां मुझे छू रही हूँ, बर्तन में उबलता हुआ पानी और उसमें गिरते चाय पत्ती के दाने, मानो उसमें से खनकने की आवाज आ रही हो। हर दाने से निकलकर पानी में घुलता वो गहरा रंग, मानो किसी ने होली में गुलाल उड़ाया हो। चाय के काले पानी में धीरे धीरे घुलता वो दूध का रंग, जैसे कोई तस्वीर में रंग भर रहा हो। वो छलनी से धीरे धीरे कप में उतरती चाय, मानो कोई खाली रेत पर चाय के रंग से मेरा नाम लिख रहा हो। मम्मा, अरे मिस्री कोई कोस रही थी मैं कब से, लेकिन तूने भी हमारे साथ कम झूल झपाटा ना किया। अरे मैं कहाँ थी, मुझे कहाँ फेंक दिया। मारी तो हनुमान गली में नाक कट गई। अरे मैं तो राजा महाराजा की छोरियां ढूंढ रही थी और तू
तू ले आया ये नौकरानी को? अरे इसमें क्या रखा है? हाँ? अरे न कुल है न खानदान, पता नहीं कटे से आ गई है। अरे मेनुड़ी, तू बेकार में अपना दिल छोटा कर रही है। और देख, हमारी औलाद ने कोई गलती नहीं की है। अरे भाई, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और प्यार में ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखा जाता। वाह 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 ससुर जी, क्या बात कही है आपने। ससुर जी चुप चुप, ताली क्यों बजा रही है? मम्मा, मम्मा मैं आज भी आपका गोलू मोलू ही हूँ। मम्मा, ये आपका प्यार ही था और आपका सम्मान ही था। आपने इस रिश्ते को आपसे छुपाने पे मजबूर किया। मैं ना आप ही से सबसे ज्यादा डरता हूँ, और ना मैं आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मम्मा। अरे तो क्यों कर ली इससे शादी? मारा गोलू, मारा देसी की कलर, इतना बेसब्र तो क्यों हो गया था? छोरियां ढूंढ रही थी ना मैं थारे लिए, और तुझे भी मिली ये नौकरानी। अरे थारे लिए तो मैं रानी ढूंढ रही थी। अरे तुम्हारा नाम भी तो रानी ही है सासू माँ। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि मैं विनती करती हूँ आपसे कि आज से ना मारे को ये नौकरानी कह के मत बुलाना। देखो, मारा तो कुछ नहीं, आपका गोलू ही बुरा मान जाएगा। क्यों गोलू जी? नहीं, गोलू क्यों बुरा मानेगा? मेरी मम्मा है वो। हाँ, कहने दो उसे नौकरानी। आज के दिन, आज तक इनके प्यार के खातिर ही तुम्हारी रानी होते हुए भी नौकरानियों वाला जीवन जीना पड़ रहा था हमारे को। देखो, मैं सबसे कह देती हूँ कि अब हमारे से ये नौकरानियों वाली एक्टिंग को नहीं हो पाएगी। अब हमारे को भी राठी परिवार की बहू होने का पूरा पूरा मान सम्मान चाहिए। बस जैसा सासू माँ को मिला है। अरे मैं पूछती हूँ सबसे कि कमी क्या है मुझ में? कमी बताओ मैं तुझे। अभी बताती हूँ। इधर ये देखो, सबको दिखाती हूँ मैं। हैं? देखो दिखाती हूँ। ये देखो ये करती है। ये देखो, ये चाय पत्ती चुराती है घर की। और ये जो तूने लाल लिपस्टिक लगा रखी है, लाली पोती हमारे बेटे को पटाया है ना, ये भी मारी है मम्मा। ये देख, ये पिन देख, ये भी मारी है। अरे और ये देख, अरे ये जो थारे चूड़े के अंदर ही कंगन है, ये भी मारे हैं। अरे मैं तारा गला घोट दूंगी। मारे चोरे पे मारे झुमके। अरे मारे सोने के झुमके मिल गए। मैंने को नहीं लिया जी, मैंने को नहीं लिया। पता नहीं कहां से आ गया। वो कहा ना मैंने कि चोरी करना पुरानी आदतें है हमारी, वो जाते जाते चले जाएंगी। सच। अरे आज तक मारी ना गई, थारी कैसे जाएंगी? डिट्टो मीना बिजली है। अब बच के दिखाना सरस्वती। मैं लाडनू आ गया। बचा सकता है ना अपनी बहन को, तो बचा लेना उमा शंकर। अब मैं उसे अपने प्यार में गिरफ्तार करने आ रहा हूं। ऐसा प्यार जो उसे मरने नहीं देगा, और तुझे जीने नहीं देगा। और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा।
बढ़िया होयो। तू घर आई है। अब तक अपनी भाभो के फैसले से नाराज है ना तू? नहीं भाभो, अब कोई नाराजगी नहीं। आप घर में सबसे बड़ी हैं, तो आपने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। वो क्या है कि कनक से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए थोड़ा हर्ट हूं, पर शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा मारे को कि थारी जुबान से ना कनक के लिए हुए फैसले के लिए कड़वाहट को नहीं दिखाई दी। हाँ भाभू, अब जुबान पे कुछ नहीं आएगा। अब जो गुस्सा है वो सिर्फ मेरे काम में, मेरे मकसद में नजर आएगा। अच्छा एक काम कर, वो लाल बाग है ना, बठे मिठाइयों को ऑर्डर दियो है, बठे पुचानी है। मारे दूर के रिश्तेदार के अठे ब्याह है। भाभो आज नहीं, वेद भैया को बोल देना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ आज। बीच किस काम में? छोरी पटाने जा रहे हो है? भाभो आप अचानक से अंतर्यामी कैसे हो गई? रे इतो बन ठन कर पाव लीटर सेंट लगा राखियो है। जे सब पैर कर तू हलवाई की दुकान पर कड़छी तो न चला बेगो ना। भाभो मुझे सच में अर्जेंटली कहीं जाना है, मुझे जाने देना प्लीज। रहने दे थारे निठल्ले काम ना तू बाद में कर ली, अब जल्दी कर, देर हो रही है। अरे तूने वो बींद की बहन को देखा था? ऐसा लग रहा था कि स्नान घर से बाहर आई है। उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। ओए, तूने खुद को देखा है? इनमें क्या खराबी है? ये कोई कपड़े हैं क्या? अच्छी तो लग रही हूँ मैं। तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही है। हाँ। इसको बोल के नहीं, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, अब वहाँ रख दो। अच्छा, बटे संतोष को नहीं आई और उसका पोता कह रहे मैं नहीं रुकूंगा। मारी पोती का ब्याह है और देख मारे वास्ते ना तू कनक मिष्ठान भंडार का आदमी बाद में है, पहले मारी संतो का पोता है। फेरों के पहले चला गया ना तो मिठाई के पैसे भी ना दूंगी। देख काकी, आपसे पैसे कौन मांग रहा है? हाँ, आप ही की दुकान की मिठाई। बस ये समझिए कि भाभो का आशीर्वाद है। और रही बात आपकी पोती की शादी की, तो जरूरी काम ना होता ना तो मैं रुक जाता। आज के लिए माफ कर दीजिए। संतों का पोता है ना, इसलिए बातों की जलेबी बनाना खूब जाने। तू अट्ठे रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी। माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इस सरस्वती का मैटर नहीं होता ना तो किसी एक लड़की की तो किस्मत चमक ही जाती। पर अब मेरे लिए एक ही लक्ष्य है, उमा शंकर की बहन। तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रही हो। बाहर एक लड़का खड़ा है और मैं ऐसे ही चली गई। अरे क्या कर रही है? दुपट्टा दो, मैं ऐसे नहीं बाहर जा सकती ना। बाहर एक लड़का खड़ा है, अभी तो बताया मैंने। देख, सरस्वती को तो हम ऐसे बाहर जाने देंगे नहीं। जाएगी तो वो सरस बन गई। चलो चल। ये सरस्वती दिखती कैसी होगी? गांव की गौरी टाइप होगी, घाघरा चोली पहनी। बालों में नारियल तेल लगा के लंबी सी चोटी बनाती है। मेकअप के नाम पे हल्का सा पाउडर और आंखों के नीचे थोड़ा गहरा सा काजल। अब सरस्वती लग रही है सरस। ये कैसे कपड़े? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तुम लोग मेरे कपड़े वापस दे दो, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं सरस, जहाँ इतनी जबरदस्ती करिए वहाँ थोड़ा धक्का और सही।
ये घर नियम कायदे से चले और इस घर में रहने वाला हर इंसान इस नियम का पालन करे। जे मारा घर और यहाँ मारे बनाए हुए नियम और कानून चलते हैं, जिसमें चाय शामिल नहीं। उसे तू घर कहती है, उसे परिवार का नाम देती है, जहां अपनाने की शर्त ही खुद को बदलना। वो 2 दिन तेरे घर आकर अपने नियम नहीं भूलता, पर तू उसके घर में हमेशा के लिए जा रही है और अपनी मर्जी की एक चाय तक नहीं पी सकती। संध्या की बेटी गांधारी नहीं बनेगी। अपनी आंखें मूंद ले, अंधेरे को चूम ले, ऐसे अर्थहीन त्याग कनक नहीं करेगी। कनक कनक है, कनक ही रहेगी। आज मैं अपने घर में, अपने परिवार में अपनी मर्जी से चाय पी रही हूं मंच भैया। आज इस परिवार ने मुझे और मैंने इस परिवार को थोड़ा सा अपना लिया है। ये चाय इस रिश्ते की पहली सीढ़ी है। मीठा तो ठीक है ना? जब जब थे इस घर की चौखट को लांग कर वापस आए हो, अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आए हो। इस बार जे सीख कर आए हो मैं किसे कि साम दाम दंड भेद कुछ भी चलेगा, बस अपनी बात मनवानी है। क्रांति की मशाल से इस पूरे घर को आग लगाने चले हो? नहीं मासी साहब, गलत सोच रही हो। अच्छा, तो ये चाय की प्याली की कहानी जो रची है, इसकी भूमिका पठे पुष्कर से बनाकर आए हो न थे? भूमिका तो जरूर बनाकर आई हूं मासी साहब, पर इस चाय की प्याली के लिए नहीं, उस रिश्ते के लिए जिसे पूरी निष्ठा से निभाने आई हूं मैं। आप सबका मेरे साथ जो रिश्ता है वो इस चाय की प्याली की वजह से ना बन सकता है और ना ही टूट सकता है। मैंने इन रिश्तों को, इस घर को उसी रूप में अपनाया है जैसे कि ये है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे मेरे असली रूप में ही अपनाएं, जैसे कि मैं हूँ। अपने आप को खोकर अगर आज मैं आप सबका प्यार और मान सम्मान पा भी लूंगी तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी मासी साहब, और मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। मैं आप सबका प्यार और भरोसा जीतूंगी, इस घर परिवार के रंग में घुलूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप चाहती हैं, पर अपना रंग खोए बिना, अपने आप को खोए बिना। मैं कनक हूं और कनक ही रहूं। यही सीख मिली है मुझे मेरे मैके से, मेरी भाभो से। मैं जानती हूं तुम सरस को लेकर परेशान हो ना। वही बताने आई हूं, मेरी बात हुई उससे। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ दक्षिण मुखी कमरे में रुकी है। वास्तु के हिसाब से वो कमरा ठीक है। लगता है तुम अभी भी चाय वाले मुद्दे पर नाराज हो मुझसे। मैं इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे तर्कों से परेशान हो जाऊं। इस अलमारी को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज तुमने अपने कपड़े
मेरी तरफ कैसे रखती? उमा आराम से। उमा मेरी साड़ी प्लीज थोड़ा। रुको, मैं मदद करूं? तुम अपने तर्कों से इस चाय को सही ठहरा सकती हो, पर अभी भी यह फैसला मेरा होगा कि मुझे क्या पहनना है। पर उमा, वो बात नहीं। जैसा भी है ठीक है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा पुराना होगा, पर मुझे ऐसे कुर्ते पसंद हैं, मजबूत होते हैं ये, आजकल के कपड़ों की तरह नहीं जिनका कोई चरित्र नहीं, जरा सा जोर पड़ने पर तार बिखर जाए जिनके। नहीं बदलना मुझे। पर बदलना तो पड़ेगा उमा, क्योंकि तुमने कुर्ता उल्टा पहना है।
पढ़ने से काम को नहीं चले बेटा जी। पसंद है तो बता दे, बात चला देती हूँ। हमारी पोती की सहेली है, लाडनू के बहुत बड़े घर से। अरे काकी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। चलिए मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये ले पैसे। जी। लाडनू की लड़की सरस्वती को जरूर जानती होगी। अरे क्या हुआ छोरा? वो काकी ऐसे जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या है कि आप भाभोग इतनी खास हैं और मैंने आपकी न्योते को मना कर दिया तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना। मैं नहीं जाता, मैं ही रुक जाता हूँ। वो बात जरा देर से समझ आती है मुझे। तूने तुम्हारा मान बढ़ा दिया छोरा, मन जीत लिया तूने। खुश रह। अरे कहाँ है भाई सब? खुश नहीं, बहुत खुश हूं आज मैं। अपने लक्ष्य के कदम और करीब आ गया मैं। भाभी सा के लिए फोन आया है पुष्कर से। उनकी भाभो का है शायद। जानो, मैंने भी तो दो बातें कर लेने दे अपनी समधन सा से। अब देखना मासी सा शिकायत का पिटारा खोलने वाली है कनक का। जय श्री कृष्णा समधन सा, मैं नंदा बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण जी। आप कैसी हैं? कौशल्या जी की तबीयत कैसी है? भोलेनाथ की कृपा है। हाँ। हमारे घर में न जेठ भर से न सावंतर से सब एक जैसा रह रहे हैं। बस जब से आपकी पोती हमारे घर पधारी है, हवा बदलने की कोशिश चल रही है। माफ करना समधन सा, मैं समझी को नहीं। इसमें समझने जैसा क्या छिपा है समधन सा? आपने इतना भर भर के भेजा है, बस उसी को संभाल रहे हैं। आप भी ना समझे, मैं शगुन की बात कर रही हूं। इतना सब भेजने की क्या जरूरत थी? आपका तो आशीर्वाद ही काफी है। लो, अपनी लाडली पोती के साथ बात कर लो, वरना कहेगी कि ऐसे ससुरे वाले हैं कि मन ने अपनी भाभों के साथ मन की बात भी ना करने देवे। ना ना ना, इसी कोई बात को नहीं। हेलो भाभो, धोख दूं, कैसी हो आप? हमारा कमरा साफ है, थे अपना मन साफ कर लो। माफ करना मासी साहब, लेकिन कनक के खिलाफ बिगुल तो आपने ही बजाया था और मुझे भी उसका हिस्सा बनाया। पर जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कनक के जिद के सामने
आप कमजोर पड़ रहे हैं। आज पहली बार कमजोर नहीं महसूस कर रही हूं मैं भाभो। वो सिर्फ एक चाय की प्याली नहीं थी मेरे लिए, एक जीत थी मेरे आत्मविश्वास की, जिसके साथ मैंने लाडनू आने का फैसला किया था। कनक का आत्मविश्वास तो मैं तोड़ कर रहूंगी। कनक को खुश हो जाने दो, समझने दो कि उसकी जीत हुई। यहाँ बात हार जीत की नहीं है भाभो, बात मेरे अस्तित्व की है। हाँ, आज घर में सब नाराज हैं मुझसे, खासकर उमा। पर आज नहीं तो कल मैंने समझा ही लूंगी कि मेरे अस्तित्व को बनाए रखने की कीमत इन्हें अपने प्रतिष्ठा से नहीं चुकानी पड़ेगी। अब ये घर मेरा है, इसका हर सही गलत मुझसे भी उतना ही जुड़ा है। एक जीत पर समझ रही है कि इस घर की राख पर अपने मन मुताबिक एक नया घर बनावेगी। जे को नहीं जाने हैं कि मैंने सालों लगा दिए इस घर की एक एक ईंट जोड़ने में। इस घर की नींव को पुष्कर की हवा को नहीं हिला सके। उसने कहा कि कनक हमेशा कनक रहेगी। मैं उस आने वाली आंधी को देख रही हूं जिसमें इसकी सोच तिनका तिनका बन के बिखर जाएगी। इस चाय की प्याली की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कनक को। जी गब्बासा, और सर से कहिएगा कि उसके लौटने पर मैं उसे उसके पसंद के कान्हा जी के मंदिर में ले जाऊंगा। जी, और जो औषधियां आपको कही थी वो भी लेते हुए आना। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी लौट आओ। और सर से कहिएगा अपना ध्यान रखें। रखता हूं। उमा, तुम्हारी पसंद की बादाम वाली खीर बनाई है मैंने। मैं खा नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाजार जाना है। चाय की प्याली पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था ना आपने, उसी से पेट भर गया दादा सा का। मासी साहब को नहीं लगता ये तरकीब बहुत खतरनाक है? पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होवे हैं उसे उखाड़ने के वास्ते उतना ही गहरा गड्ढा खोदना पड़े है। अब इस खेल में नियम कायदा को नहीं बचा। साम दाम दंड भेद पैंतरे चलने हैं बस, तभी आएगा खेल का मजा। एक पैंतरा उन्होंने चला और चाय की प्याली जीत ली, अब दूसरा पैंतरा हमें चलना है। ये जाओ और शिव को बुला कर लाओ। जी मासी साहब। वैसे तो मुझे साइकिल बहुत पसंद है, पॉल्यूशन भी नहीं करती और चलने वाले की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। पर आज क्या है ना, मामला थोड़ा अलग है, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा अलग इस्तेमाल करने जा रही हूँ ताकि मेरी और उमा की सोच का फासला थोड़ा कम हो जाए। Perfect. Love you. इसमें भी हवा नहीं है।
पिछले वाले पहिए में भी हवा है। कनक, ये क्या कर रही हो तुम? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें सब? सुबह जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं था? वही तो ठीक करने आई हूँ पतिदेव। अच्छा, इस तरह से पहिए की हवा बाहर निकाल के। अब क्या करूं? तुम्हें कोई भी बात बिना सबूत दिखाए या बिना उदाहरण दिए तो समझ आती नहीं है। अब इस साइकिल को देख, 2 पहियों पे टिकी हुई है। दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ रुकते हैं, पर दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। साइकिल का अगला पहिया पति को दर्शाता है और पीछे का पहिया पत्नी को। आगे का पहिया हैंडल से जुड़ा होता है जो दिशा तय करता है कि किधर जाना है, और पिछला पहिया बिना कोई शिकायत किए अगले पहिए का अनुसरण करता है। कभी भी अगले पहिए से आगे निकलने की होड़ नहीं करता।